हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं अनुच्छेद 7 और 8, मतलब संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद। इसके जितने भी अनुच्छेद होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सभी अनुच्छेद मैंने बढ़िया से करा चुका हूँ। जाकर नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, और वहाँ पे सभी का प्ले लिस्ट में बना चुका हूँ, वहाँ पे आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बताएंगे कि अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 में क्या प्रावधान किया गया है, क्या क्या बात कही गई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे। कहा कि आपको इस चैनल पे SST यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सिविक्स और जियोग्राफी के जितने भी NCERT 6 से लेकर 12 तक के होते हैं सभी मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 जो है 7, ये नागरिकता का संबंधित है। ये जो है ना 7 में किसके बारे में कर रहा है, नागरिकता। नागरिकता का क्या मतलब, जो अपने देश की जो निवासी है उसको नागरिकता दिया जाए। उन व्यक्तियों के बारे में बताता है जिन्हें 1 मार्च 1947 के बाद, क्या है 1 मार्च 1947, हमारा देश कब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और संविधान कब लागू हुआ था 1950 को। लेकिन आज़ादी के बाद 1947 यानी कि 47 में तो क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ मेरा 1947 में 15 अगस्त को। लेकिन अगस्त के पहले यहाँ पे 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत छोड़कर पाकिस्तान की यात्रा की थी वहाँ बस गए थे क्या था, बस गए थे। अब अनुच्छेद 7 की अगर बात करें तो वो जो बस गए थे वहाँ का मुख्य बिंदु हो गए। अब जो वहाँ पे पहले चले गए अब तो ये भारत के नागरिक नहीं हो सकते। जो 1 मार्च 1947 के अगर जाकर वो पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान का नागरिक हो, अगर उसके बाद अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएंगे। ठीक, अनुच्छेद 7 में उन व्यक्तियों को भारत का नागरिक का अधिकार नहीं देता जो भारत से पाकिस्तान आ गए, वहाँ बस गए। अब मान लेते हैं कि उस समय ना जब बंटवारा हुआ तो सभी लोग वहाँ पे चल गए पाकिस्तान और कुछ लोग यहीं पे रह गए। तो जो भारत में रह गए भारत का नागरिकता मिल गया, भारत का नागरिक हो गए। लेकिन जो व्यक्ति पाकिस्तान चल गए तो भारत का नागरिक के अंदर नहीं आएंगे। ठीक, हालांकि ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है यदि वे भारत वापस लौट आए और भारत नागरिक के लिए कानून के अनुसार उन्हें पंजीकरण किया गया हो। अगर मान लेते कि वो वहाँ पे चला गया और जाने के बाद उसको वहाँ पे नहीं रहना और ये भारत में आकर इसको भारत में रहना, तो भारत का नागरिक तभी घोषित किया जाएगा जब वह पंजीकरण यानी कि अपना साक्षात्कार जो हो वह अपना पंजीकरण के लिए वह फॉर्म भरे हो और कानूनी हिसाब से उसको यहाँ पर रहने के लिए आई कार्ड मिला हो, जिसको हम लोग आधार कार्ड से बोलते हैं ना, उस तरह का काम होता है। तो उसको नागरिक के अनुसार उसे भारत का नागरिकता मिल सकता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद उत्पन्न नागरिकता के मुद्दे को सुलझाना था। और ये अनुच्छेद जो 7 है इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो व्यक्ति दूसरी जगह चल गए अगर वो अपने भारत में आ जाते तो उसको भारत की नागरिकता देना है, जो भारत में रह गए तो भारत का नागरिकता उसको मिलना चाहिए। बस इसका मेन पॉइंट यही था। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 8 का। तो देखिए अनुच्छेद 8 भी जो है ना नागरिकता से संबंधित है। ये भी नागरिकता के बारे में कह रहा है, लेकिन नागरिकता कैसी नागरिकता, तो नागरिकता है और उन भारतीयों के बारे में है जो विदेश में निवास करते हैं। अब मतलब कह रहा है कि भारत का नागरिक होगा, मान लो कोई व्यक्ति विदेश में है तो क्या विदेश का नागरिक हो गया। अब हो सकता है कि भारत का किसी के माता पिता भारत के हैं, भारत में माता पिता रहते हैं, लेकिन उसके बेटा जो है विदेश में रह गया तो वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। कैसे, इस अनुच्छेद उन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है जो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन उनके माता पिता या दादा दादी भारतीय मूल के हैं। पहले बता दिए कि उनको भी वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, मतलब दादा दादी माता पिता वो भारत के हैं, लेकिन कोई उसके बच्चे हो गए, बेटे हो गए, वो चला गया बाहर विदेश में और वहाँ पे कमाने लगा और वहीं पे सेटल हो गया, लेकिन उसका जो जड़ जो है वो भारत का, इसलिए वह भारत का नागरिकता कहलाएगा और उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अगला है कि ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि वे भारत के किसी राजनयिक या काउंसलर प्रतिनिधि के पास पंजीकरण कराते हैं। मतलब उनको भी अपना पंजीकरण यहाँ पे कराना होगा तभी वह भारत का नागरिक भी
कहे जाएंगे। इसका उद्देश्य की बात करें तो अनुच्छेद 8 का उद्देश्य भारतीय मूल उन लोगों को नागरिकता का अधिकार देता है जो विदेश में रहते हैं लेकिन अपने भारतीय से जुड़े रहते हैं। मतलब हम कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति भारत का निवासी है, भारत में जन्म हुआ, भारत सब कुछ है, लेकिन वह कमाने के लिए बाहर गया और वहीं पे रह गया और आते जाते रहता भी, वो भी क्या है, भारत का नागरिक ही कहलाया जाएगा। ठीक, यह प्रवासी भारत के भारतीयों के भारतीय नागरिकता के बनाए रखने के माध्यम एवं प्रदान करता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में नागरिक का प्रावधान है और यहाँ पे बनाए रखना। अगर सरल भाषा में बोले तो यह अनुच्छेद भारतीयों के लिए एक जो विदेश में रहते हैं लेकिन भारतीय मूल हैं और भारतीय नागरिकता चाहते हैं, उसके लिए ये प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 7 और 8 में। अगर आपको विस्तार से जानना है तो अनुच्छेद के बारे में जानना हो तो बताइए, मतलब इसके बारे में। और अगर आपको जानना होगा तो अनुच्छेद संविधान पूरा पढ़िएगा, जिससे संविधान पूरा जानिएगा पढ़िएगा, आपको हर चीज़ डिटेल में समझ में आते रहेगा। तो चलिए यहाँ से अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 को मैंने यहाँ पे कवर किया और यहाँ से सॉल्व कराया। तो प्यारे फ्रेंड्स, यहाँ से आपका अनुच्छेद 7 और 8 समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम नए टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।